अभी सीजीपीएससी आप समझ लो 12, 13, 14 में ना जाओ, अभी का स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग था। मुद्दा केवल किसका है? अटेम्प्ट होना चाहिए। अब 2 नंबर वाले सेक्शन को थोड़ी लगाओगे पौन घंटा, उसको 4 फैक्ट चाहिए। कितना? 4। इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना है 2 नंबर, वो तुमसे मांग ही नहीं रहा है, सेंटेंस कंप्लीट करो कर। सहवाग बन के खेल दो, मैं कह रहा हूं इसी को 2 वाले। पहला शुरुआत वाला ही सेक्शन पूरा ना पूरा स्कोर कर दो। इसमें जो काम कर गया ना, वो गेम उसके हाथ में है। यदि आप अपनी स्पीड पे काम नहीं किए, अभी आप अक्षर के चक्कर में बिल्कुल मत जाओ, मैं बता दे रहा हूं। अक्षर के लिए बहुत समय है, यकीन मानो अपने आप सुधर जाएगा। कह रहा हूं 2-3 पेन जो भी है जिसको फाइनल एग्जाम में लेके जाना है, वही पेन अभी से होना चाहिए, केवल रिफिल चेंज होगा। 20% आप रिफिल को खत्म करके रखो अभी से, ताकि फ्री हो जाएगा। ये हॉकी और क्रिकेट है, जिसमें प्लेयर उतरेगा मैदान में, जिस बल्ला से खेलेगा उसी में वो क्या करता है? नेट प्रैक्टिस करता है। स्पीड पे इतना काम करो ना, इतना काम करो कि आपको ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए कि मेरा 200 में 200 मतलब 1400, ये पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। कितना? और ये कैलकुलेशन बिठाना है 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में 2 और 4 को क्या करना है? कंप्लीट अटेम्प्ट। देखो, सिलेक्शन पाओ, जो पद चाह रहे हो वो पद आपको मिले। राइटिंग कितना सुंदर बनता है, क्या बन रहा है, इसके चक्कर में भी ना जाओ। 2 नंबर के 22 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन वाइज आप डिवाइड कर लो, या तो आप सेक्शन वाइज डिवाइड कर लो। 75, 75 और 50 में 2 नंबर और 4 नंबर के 13 प्रश्न। कितने प्रश्न? 13। बाद में ये बड़ा सेक्शन जो है वो कितने वाला है? 8 वाला, क्योंकि 8 का 8 है, 10 का 1 है, और 15 का कितना है? 2 है। 15 का कितना है? 2। 8 का 8 जो है, ये सेक्शन ये आपका 64, 10 और कितना आपका? 30। इसको ना इतना प्रैक्टिस में लाओ, इस वाले को, इसको इतना प्रैक्टिस में लाओ ना कि मैक्स टू मैक्स 22 से 25 में, 22 से नहीं कर पाओगे, दिक्कत में आओगे। आरटीआई से कॉपी निकालने की जरूरत ही नहीं, समझ में आ रहा? जरूरत ही नहीं पड़ना चाहिए। लिखो, सिलेक्शन पाओ, जो पद चाह रहे हो वो पद आपको मिले। आरटीआई से जो कॉपी निकाल रहे हैं ना, वो यही सब कैलकुलेशन बिठा रहे हैं, कहां गलती हो, कैसे हो। गलती कर करके भी 2-2, 3-3 बार लिखने के बाद भी उनको होश नहीं आ रहा है कि कहां गलती कर, और कुछ भी अपना कैलकुलेशन बिठा रहे हैं। कैलकुलेशन नहीं बिठा रहे हैं जो बिठाना चाहिए। अब 2 नंबर वाले सेक्शन को थोड़ी लगाओगे पौन घंटा। एक क्वेश्चन आपको उसको चाहिए भी नहीं ना, उसको 4 फैक्ट चाहिए। कितना? 4। इसको ऑब्जेक्टिव की तरह ट्रीट करना है 2 नंबर को। कहां लगाया? कैसे ट्रीट करना है ऑब्जेक्टिव? मैं बार बार बोल रहा हूं, सेंटेंस कंप्लीट नहीं करना है, मैं कह रहा हूं वो तुमसे मांग ही नहीं रहा है, सेंटेंस कंप्लीट करो करके। आप सेंटेंस फॉर्मेशन के चक्कर में जाओगे। यही सेक्शन, क्योंकि 22 क्वेश्चन है, 22 प्रश्न मतलब 22 प्रकार के दिमाग लगाने होंगे, 22 बार दिमाग लगाना होगा। अब 22 बार दिमाग लगाओगे, सेंटेंस फॉर्मेशन करोगे, पॉइंट सोचते रहोगे, ये सेक्शन आपका पूरा समय खा देगा। मैं बार बार हर किसी को यही चेता रहा हूं ना कि इस सेक्शन को जो खेल गया इसको, क्योंकि यहां पर 22 प्रश्न है, 40 में 22 क्वेश्चन यही है। कौन सा वाला? 2 वाला। समझ में आ रहा? सहवाग बन के खेल दो, मैं कह रहा हूं इसी को, 2 वाले को। समझ में आ रहा है? पहला शुरुआत वाला ही सेक्शन पूरा ना पूरा स्कोर कर देना है। इसमें जो काम कर गया ना, वो गेम उसके हाथ में आ जाएगा, ये मैं गारंटी बता रहा हूं। नहीं तो यही टाइम लगना है, कहां पर दो, पूरा खेल किसका है? समय का। मैं आज के डेट में आपको बोल रहा हूं, आज अभी 2-4 को मैं नहीं कहता, लेकिन अभी मैं कह रहा हूं, मैं आपको 46 प्रश्न देता हूं,
और 46 के उत्तर आपको पूरे रटे हुए हैं, पूरे आते हैं। 46 प्रश्न के आंसर आपको पूरा आता है ना, मैं आपको 3 घंटा दे रहा हूं। कितना घंटा? 46 आपको पूरा आता है, पूरा 46 प्रश्न में दे रहा हूं, और 46 प्रश्न का पूरा उत्तर आपको आता है, मैं कह रहा हूं। और मैं आपको 3 घंटा में कह रहा हूं कि चल अब लिख 46, जिसका उत्तर आपको पूरा आता है। एक आध दो को मैं नहीं कहूंगा कि लिख पाएंगे, देखो समझ में आ रहा? वो भी कब? जब आपको पहले से प्रश्न पता है, तब पहले से पूरा उत्तर आ रहा है तब। उसके बाद मैं कह रहा हूं कि 46 को आप नहीं लिख पाओगे। यदि आप अपने स्पीड पे काम नहीं किए, अभी आप अक्षर के चक्कर में बिल्कुल मत जाओ, मैं बता दे रहा हूं। समझ में आ रहा है? अक्षर के लिए बहुत समय है, यकीन मानो अपने आप सुधर जाएगा वो। अभी सिर्फ और सिर्फ स्पीड पे काम करना है, पे काम करना है। समझ में आ रहा है? एकदम मैं एकदम ठेठ यदि बोलूं ना, उतना धुर्रा लिखो। समझ में आ रहा है? जितना स्पीड लिख सकते हो। अब मैं तुम लोग को बार बार चेता रहा हूं, यदि मैं तुम्हारी जगह पे रहूं तो मैं नेट प्रैक्टिस उसी में करूंगा जिसमें मेरे को फाइनल खेलना है। समझ में आ रहा है? इसलिए मैं कह रहा हूं 2-3 पेन जो भी है जिसको फाइनल एग्जाम में लेके जाना है, वही पेन अभी से होना चाहिए। केवल रिफिल चेंज होगा। क्या चेंज होगा? रिफिल। समझ में आ रहा है? केवल रिफिल भर बदला जाएगा, वो भी रिफिल कम से कम 20-20, 30-30% आप उसको ना क्या करो, फ्री करके रखो, खत्म करके रखो। समझ में आ रहा है? एक पेपर एक रिफिल, एक पेपर 20% आप रिफिल को खत्म करके रखो अभी से, ताकि फ्री हो जाए वो। और ग्रिपिंग उसी में बनना चाहिए जिसमें आपको फाइनल देना है। समझ में आ रहा है? आया ना? ये हॉकी और क्रिकेट है, समझ लो। समझ में आ रहा है ना? जिसमें प्लेयर उतरेगा मैदान में, जिस बल्ला से खेलेगा, उसी में वो क्या करता है, नेट प्रैक्टिस करता है। एकदम बहुत छोटी छोटी चीजें जिस पे ध्यान देके ना बहुत अच्छा किया जा सकता है। और आप अभी कैलकुलेशन बिठाओ, जब जब टेस्ट देने का मौका मिल रहा है, उस टेस्ट में ये देखो कि आप इसको 22 और 13 इसको आप लेकर के आओ ना, बहुत ज्यादा में 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 10, 1 घंटा 10 मिनट ना। हिंदी मीडियम वाले को यदि मान लो 1 घंटा 15 मिनट लग रहा है, और इंग्लिश वाले को 1 घंटा 10, क्योंकि वो इंग्लिश वाले को कम लगेगा 5 मिनट, 5 मिनट 7 मिनट इंग्लिश वाले कम लगा। आप देख लो आपको कैसी हिंदी वाले हैं। ये जो बार बार बोला जा रहा है इंग्लिश वालों का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, हिंदी वालों का, उसका मेन कारण आप समझ ही नहीं रहे हो। वो मीडियम फीडियम सेकेंडरी है। समझ में आ रहा है? वो सब गुणा भाग मैं बोला ना, 2 चीज है जो उन लोग कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? या आप में से जो बैठे हैं जिनका मीडियम इंग्लिश है, 2 चीज हो रहा है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, एक अपना तरीका कभी नहीं छोड़ना है। वो उनका तरीका है किसमें लिखने का, पॉइंट प्लस डायग्राम। समझ में आ रहा है? इंजीनियरिंग का हर स्टूडेंट ना, उसका पूरा 4 साल 8 सेमेस्टर 45-48 सब्जेक्ट जितना पढ़ता है, वो शुरू से उसका यही आदत रहेगा, किसमें लिखने का, पॉइंट में लिखेगा। और क्या बनाएगा, इसी में खेलेगा वो। यदि वो कंप्यूटर साइंस वाला है, ब्लॉक डायग्राम बनाएगा, फ्लो चार्ट बनाएगा। यदि मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर इलेक्ट्रिकल वाला है तो सर्किट डायग्राम बनाएगा। मैकेनिकल वाला है तो और मतलब जितना मशीन का वो डायग्राम। लेकिन उसका आदत है किसमें, आपका पॉइंट और किसमें। और अभी सीजीपीएससी आप समझ लो 12, 13, 14 में ना जाओ। अभी का स्थिति अलग है, पहले की स्थिति अलग था। पहले यूपीएससी के तर्ज में चला रहा था। समझ में आ रहा है? पैरम चाहिए था उसको आंसर, अभी उसको किसमें चाहिए, पॉइंट में। मैं कह रहा हूं 2 चीज को भी पकड़ो, अभी आप केवल पॉइंट में लिखो। दूसरा मैं कह रहा हूं जहां पर घुसाते बन रहा है क्या, डायग्राम, लेकिन जेन्युइन होना चाहिए। ये 2 चीज इधर से, एक ये पॉइंट। दूसरा स्पीड पे इतना काम करो ना, इतना काम करो कि आपको ये प्रॉब्लम आना ही नहीं चाहिए कि मेरा 200 में 200 मतलब 1400, ये पूरा अटेम्प्ट होना चाहिए। कितना, समझ में आ रहा है? 1400 में यदि आप 1200 अटेम्प्ट किए, 200 में यदि आप 180 अटेम्प्ट किए, आपकी मार्किंग कितने में होगी, आपकी मार्किंग कितने में हो रही है? तो 200 का तो पहले ही आप क्या कर दिए हो, वाकओवर दे दिए हो। समझ में आ रहा है ना? तो पहले जरूरी ये है, अभी अक्षर वक्षर एकदम नहीं देखना है, बता दे रहा हूं मैं। टोटल तुम साइड कर दो अक्षर को, बता दे रहा हूं मैं, बार बार बोल रहा हूं ना। समझ में आ रहा है?
अरे हाँ या ना? मेरा भी मेंस के बैच को बनाने का मेरा भी एक पर्पस है ना, मैं सही बता रहा हूं। मेंस लॉन्ग टर्म मेंस को बनाने का मेन उद्देश्य क्या रहता है, या प्री प्लस मेंस शुरू से पढ़ाने का मतलब क्या रहता है कि मेरे को भी रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? रिजल्ट। समझ में आ रहा है? टाइम पास करने ना आप बैठे हो ना मैं बैठा हूं। मैं जिस चीज पे काम करने कह रहा हूं उसको आप करिए। इतना स्पीड लिखो, इतना अक्षर कुछ भी बन रहे ना बनने दो, अभी कोई दिक्कत नहीं। वो धीरे धीरे करके क्या हो जाएगा, अपने आप सुधर। समझ में आ रहा है? आपको क्या लगता है आखिरी का 1 घंटा, किसी से भी जाकर के पूछ लो ना, आखिरी का 1 घंटा ना वो घसीटेगा। समझ में आ रहा है? वो शुरुआत में कितना ही मेंटेन कर ले, वो लास्ट 1 घंटा कभी कभी ऐसी स्थिति भी उत्पन्न होती है कि आखिरी 5 मिनट बचा है, 8 नंबर का क्वेश्चन, मतलब टोटल बचा है 2-2 नंबर वाले 4 बचे हैं, या 2 नंबर का 2 बचा है, 4 का 1 बचा है। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा भी होता है, मैं यही सजेशन देता हूं कि कभी ऐसी स्थिति आ जाए तो एक के पीछे ना भागो, 5 मिनट है ना, 3 क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, तीनों को पैरेलली शुरुआत करो, तीनों पैरेलल लिखना है, 2 पॉइंट इसमें, 2 पॉइंट इसमें, 2 पॉइंट इसमें, फिर उसके बाद 1 पॉइंट इसमें, 1 पॉइंट इसमें, 1 पॉइंट इसमें। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं समझ आ रहा है, कुछ भी डायग्राम, ब्लॉक डायग्राम खींच देना है। समझ में आ रहा है? मुद्दा केवल किसका है? अटेम्प्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और वो अटेम्प्ट एक्चुअल होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। अभी मैं देख रहा हूं तुम्हारा पेन नहीं खसक रहा है, 2-4 लोग को छोड़ दूं तो पेन खसकना चाहिए, बता दे रहा हूं मैं। समझ में आ रहा है? हाँ या ना? क्लियर है ना? ऐसे कोई मशीन भी नहीं लगा सकता कि अपने आप भागे। घर में प्रैक्टिस करो, लेकिन लिखने में अलाली दिखाए गए। समझ में आ रहा है? मैं एक बार चिताऊंगा, 2 बार, बार बार यही नहीं बोलूंगा मैं। और मैं देख रहा हूं तुम लोग क्या है, अक्षर के चक्कर में जा रहे हो, अक्षर के चक्कर में भी। और ये कैलकुलेशन बिठाना है 1 घंटा 10 मिनट, 1 घंटा 15 मिनट में 2 और 4 को क्या करना है, कंप्लीट अटेम्प्ट कर। कितने में? क्योंकि आप चाहो ना चाहो ये आपका टाइम खाएगा ही। समझ में आ रहा है? पहले क्या था, वो 40 और 20 वाला था तो समय देना अच्छा लगता था। अभी क्या हो रहा है, वो 15 है, वो 10 है। समझ में आ रहा है? और 15 और 10 में भी लगभग समय उतना ही लग रहा है। क्लियर है मैं क्या बोल रहा हूं? वो थोड़ा बहुत 5-10 मिनट को आप काट दो ना, लेकिन 5-10 मिनट के चक्कर में सीधा सीधा कितना नंबर कट रहा है? 40 पहले था, अभी कितना हो गया? 15। तो 40 और 15 में 25 नंबर का गैप है। कितने का? 25 का। तो आप चाहोगे नहीं चाहोगे तब भी ये सेक्शन में टाइम लगेगा ही। और इसमें ना ज्यादा अंतर ही नहीं है, 8 वाले में और ये छोटा सेक्शन नहीं है, यही सबसे बड़ा सेक्शन है। कौन सा वाला? समझ रहे हो? थोड़ा क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस, अभी फिलॉसफी चल रहा है, फिलॉसफी जैसा सब्जेक्ट है, पेपर 6 फिलॉसफी होगा तो एक बड़ा पार्ट है। कौन सा आपका? फिलॉसफी। कितना प्रॉपर उसका सिनॉप्सिस, आंसर राइटिंग जो करके रखना है तो अभी से करके रखो। किसको? फिलॉसफी। नहीं तो क्या होता है ना, प्री के बाद में जो सब्जेक्ट रुलाता है ना, वो पेपर 7 है, वो पेपर नंबर 6 का फिलॉसफी है, सोशियोलॉजी है। ये सब बहुत भारी पड़ता है। उस समय ऐसा है कि सिर्फ और सिर्फ आपको क्या होना चाहिए, आपको केवल राइटिंग प्रैक्टिस करना। क्या करना है? इसलिए अभी जितना भागना है ना, अभी से भाग के रह जाओ।